स्टार डिवाइन कल्टीवेटर के लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चेंजिंग सिलेक्शन कंपटीशन को पास कर लिया था, पर सिलेक्शन कंपटीशन पास करने के बाद ही तुलिन शांगजी की मौत की इल्जाम चेंजिंग के ऊपर लगाने लगता है, क्योंकि वो सभी नहीं चाहता था कि चेंजिंग ब्लैक सन पैलेस की डिसाइपल बन पाए। और फिर शेंग फैमिली की लीडर शेंग युआचेन गुस्सा होते हुए चेंजिंग के ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया था, पर वहीं पे मिस मू आ गई थी। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग चेंजिंग और मिस मू को देखते हैं, जहाँ पे चेंजिंग मिस मू से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करने लगती है। मिस मू कहती है कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था लेकिन मुझे याद आ गई कि आज तो सिलेक्शन कंपटीशन है तो मैं यहाँ पे आ गई, और तुम इसके लिए चिंता मत करो क्योंकि मैं किसी को भी सिलेक्शन कंपटीशन के रूल्स को ब्रेक करने नहीं दूंगी। और वो लॉर्ड तू के पास आकर कहती है, लॉर्ड तू क्या आपको आपकी गलती का एहसास होगा? ये सुनते ही तुलिन मिस मू के ऊपर भड़कने लगती है, तो ये देखते उसकी फादर उसे रोक देता है और फिर मिस मू से कहता है, मिस मू दरअसल शांग युआचेन ने अभी अपने बेटे को खो दिया, इस वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया और ये इतना अचानक से हुआ कि मैं भी सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। मेरी इस गलती के लिए आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और फिर चेंजी भी अपनी जगह से उठते हुए मिस मू के ऊपर अपनी उंगली उठाने लगता है, तो ये देखते तुलिन उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता मेरे फादर ने क्या कहा? तो ये सुनते वो भी मिस मू के सामने झुक जाता है। मिस मू फिर से कहती है, ये सभी चीजें टाइम पर ना पहुँचने की वजह से हुआ है या फिर और कुछ? तो लॉर्ड तू कहते हैं, हाँ यही सही है, मैंने सही टाइम पर पहुंच नहीं पाया था। तो मिस मू कहती है, अगर ये सही है तो तुम ही बताओ कि अब शांग युआचेन के साथ क्या किया जाए? लॉर्ड तू कहता है, शांग युआचेन ने उसके बेटे को मरे हुए देखकर वो बिना सोचे समझे ही ऐसा कर दिया, हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और उसे यानी कि उसके ऊपर दया दिखाना चाहिए। तो मिस मू कहती है, इससे हमारी ब्लैक सन पैलेस की डिसाइपल सिलेक्शन कंपटीशन से कोई कनेक्शन नहीं है और तुम तो सेक्ट लीडर हो, हमारी होते हुए तुम्हारी सामने रूल्स को ब्रेक करता है कोई, यानी कि तुमने ही सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर चेंजिंग को मारने की इजाजत दिया। तो मिस मू कहती है, लॉर्ड तू आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, और तो और चेंजिंग की वजह से शांगजी की मौत हुई थी, इससे मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों उसे मारने की इजाजत दूंगी? तो पीछे से चेंजिंग कहता है, लॉर्ड तुम्हें फिर से यही कहूंगी कि सच्चाई को आगे लाने के लिए फिर से मेरी फाइट की फुटेज को दिखाया जाए। तो लॉर्ड तू भी इसके लिए मान जाता है और गार्ड से फुल फुटेज को दिखाने के लिए कहता है। तो वो गार्ड कहने लगता है, लॉर्ड तू मुझे माफ कर देना, दरअसल बात यह है कि इस सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर बहुत सारे डिसाइपल भाग लिए थे, पर हमारी इस टावर की फॉर्मेशन सभी स्टूडेंटों के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखने में कैपेबल नहीं है, इस वजह से चेंजिंग और शांगजी की बस इतना सही फुटेज मौजूद है। ये सुनकर तो चेंजिंग भी गुस्सा हो जाता है। ये देखते हैं मिस मू चेंजिंग से ब्लैक सन टोकन को देने के लिए कहती है, तो चेंजिंग भी ऐसा ही करता है और फिर मिस मू ब्लैक सन टोकन को पकड़ते हुए कहती है, अगर आप लोगों के पास पूरी फुटेज नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस ब्लैक सन टोकन के अंदर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसकी मदद से हम चेंजिंग और शांगजी की फाइट को देख सकते हैं। और फिर मिस मू ऐसा ही करती है, जहाँ पे फुटेज में हम लोग देखते हैं कि जब शांगजी चेंजिंग को मारने के लिए आया था तो चेंजिंग कहता है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर हर एक स्टूडेंट के ऊपर नजर रखी जा रही है। तो ये सुनते शांगजी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉर्ड तू ने तुम्हें मारने की ऑर्डर मुझे पहले ही दे दिया है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार देता हूँ तो मुझे कोई भी इसके लिए ब्लेम नहीं करने वाला। और फिर शांगजी चेंजिंग से जीत नहीं पाता और अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने की वजह से उसकी फ्लेम की वजह से वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर मिस मू चेंजिंग के पास ब्लैक सन टोकन वापस करते हुए लॉर्ड तू से कहती है, लॉर्ड तू क्या आपको लगता है कि ऐसी हरकतें करने के बाद आप सेक्ट लीडर बनने के लायक हो? अब आप ब्लैक सन पैलेस की सामना करने के लिए तैयार रहना। तो ये सुनते लॉर्ड तू कहने लगता है, मिस मू मुझे लगता है कि चेंजिंग की झूठे बातों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सुनकर तो मिस मू और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए उससे कहने लगती है, मैं आज तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटा रही हूँ, अब तुम इस पोजीशन की हकदार नहीं रहे। तो ये सुनते लॉर्ड तू कहने लगता है, मेरी ये पोजीशन मास्टर जिंग द्वारा तय किया गया था, इसलिए मैं आपके ऑर्डर को नहीं मानता। तो ये सुनते मिस मू कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम सुन लो, तुम्हें शायद से ये बात पता नहीं होगी कि मास्टर जिंग भी मेरी सामने कुछ भी नहीं है, वो भी मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये सुनकर तो लॉर्ड तू जिसका पहले से फटा हुआ था उसकी और भी फट जाता है और फिर तुलिन चेंजी को सामने की ओर फेंकते हुए कहता है, दरअसल मिस मू आज की मैटर से मेरी फादर की कोई लेना देना नहीं है, ये चेंजी है जिसने चेंजिंग को फंसाने के लिए उकसाया था, तो यही असली अपराधी है। ये सुनकर मिस मू कहती है, अगर ऐसा है तो इसने ब्लैक सन पैलेस की डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी सजा मौत है, और चेंजिंग को उसे मार देने के लिए कहता है। तो चेंजिंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेंजी के ऊपर हमला करता है। चेंजी भी इसे देखते हुए पीछे हो गया था और फिर चेंजिंग
कहने लगता है, चैनजी पिछली बार मैंने तुम्हें भागने के लिए मौका दिया था और तुम चाहते तो तुम आसानी से अपनी फैमिली को फिर से खड़े कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने फिर से मुझसे पंगा लेने की कोशिश की। इस बार मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। और अपनी फोर्थ एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए चैनजी के ऊपर हमला करता है। चैनजी भी इसे रोकते हुए पीछे होने लगता है, पर उसने इस अटैक को जैसे तैसे तो रोक लिया था। तो ये देखते चैनजिंग फिर से एक और अटैक उसकी ओर दे मारता है। इस अटैक के बाद चैनजी इस फाइट को हार चुका था और फिर चैनजिंग कहने लगता है, इस बार मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बट तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम एक नॉर्मल इंसान बने रहो। और वो उसकी स्टार पावर को एब्सॉर्ब करते हुए उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि उसकी स्टार मेरिडियन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। और फिर वही पे चैनजिंग की फादर भी आ जाता है और तो और चैनजिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कल्टीवेशन तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और फिर तुलिन वहाँ पे आकर चैनजिंग से कहने लगता है, मास्टर आप थोड़ा आराम कीजिए, बाकी काम को मैं संभालूंगा, आपके लिए इन लोगों को मैं साफ कर दूंगा। ये सुनते चैनजिंग भी समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहता है। वो तुलिन से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी मैटर के अंदर कोई इंटरफियर करे और तो और इन लोगों के साथ मेरा मैटर अब खत्म हो चुका है, इस वजह से मैं इन्हें जान से नहीं मरना चाहता। तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम इसके अंदर ना घुसो। और वो उन लोगों से कहता है, तुम लोग मेरी फैमिली में कम से कम 10 साल से ज्यादा टाइम तक रहे हो, पर आज से हम लोग अजनबी है। और वो उन लोगों को कुछ स्टार क्रिस्टल देते हुए कहता है, इसे लो और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। तो शैंग फेंग भी उन स्टार क्रिस्टल को लेते हुए अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के जाने की बात मिस मु तुलिन से कहती है, क्या चैनजी ने ही बस इस डिसाइपल सिलेक्शन कंपटीशन में दखल दिया था, तुमने क्या उसकी मदद नहीं की थी? ये सुनकर तो तुलिन भी डर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक करना तो भूलना ही मत। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।